प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी और दिल भी पिघल जाएगा। कहानी है एक लड़के आर्यन और 45 साल की रहस्यमयी महिला प्रिया मेहरा की। रात के 12 बज रहे थे। मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान, हवा तेज और आसमान में बिजली चमक रही थी। ऐसे में एक लड़का आर्यन, उम्र सिर्फ 21, शहर में नया नया आया था। भूखा, ठंड से कांपता हुआ, बारिश से बचने के लिए एक पुराने से बंगले के गेट पर पहुंचा। गेट पर मेहरा हाउस लिखा था। आर्यन ने डरते डरते बेल बजाई। अंदर से भारी आवाज आई, कौन है इतनी रात को? दरवाजा खुला और सामने थी प्रिया मेहरा, साड़ी में, बाल खुले, आंखों में एक रहस्यमयी चमक। लगभग 45 साल की, लेकिन अजीब तरह से बहुत खूबसूरत। आर्यन को देखते ही वह बोली, बारिश में भीगे हो, अंदर आओ। आर्यन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। प्रिया उसे उठाकर अंदर ले आई। आर्यन को गर्म दूध पिलाया गया, हीटर चलाया गया। धीरे धीरे उसे होश आया। प्रिया उसे घूर कर देख रही थी, जैसे वो उसे कहीं पहले जानती हो। आर्यन ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं मैडम, काम ढूंढ रहा था, बारिश में फंस गया। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम यहीं रहो, मेरे पुराने केयरटेकर की जगह काम कर लो। लेकिन एक बात उसने बहुत सख्ती से कही, घर की ऊपर वाली खिड़की कभी मत खोलना, कभी भी नहीं। आर्यन ने सिर हिलाया, पर उसके दिल में सवाल उठ गया, आखिर उस खिड़की में क्या है? दिन बीतते गए। प्रिया और आर्यन के बीच एक अजीब नजदीकी बनने लगी। प्रिया उसे देखती तो उसकी आंखों में एक दर्द और एक चाहत दिखाई देती। एक रात आर्यन को ऊपर वाली बंद खिड़की से रोने की आवाजें सुनाई दी। वह डर गया और भागकर प्रिया के कमरे में चला गया। प्रिया ने उसे पास बैठाया और बोली, डरो मत, मैं हूं। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। आर्यन को लगा कि प्रिया सिर्फ अकेली नहीं, अंदर से टूटी हुई है। एक रात जब प्रिया सो रही थी, आर्यन ने सोच लिया कि वह ऊपर वाली खिड़की का राज जानकर रहेगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, खिड़की पर पहुंचा, हाथ बढ़ाया और चौंक गया। खिड़की पहले से खुली थी, अंदर अंधेरा था। अचानक पीछे से प्रिया की आवाज आई, आर्यन, मैंने कहा था ना, कभी मत आना। उसकी आवाज दर्द से भरी थी, गुस्से से नहीं, डर से। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, मैडम, इस कमरे में कौन है? प्रिया ने आंखें बंद की, आंसू गिरने लगे और उसने सच बताया, यह मेरे बेटे का कमरा था, 22 साल का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। 3 साल पहले वह बारिश वाली रात में घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि उसकी यादें बाहर न निकल जाएं। और हर रात मुझे लगता है कि वो मुझे पुकार रहा है। आर्यन सन्न रह गया। प्रिया रोते हुए बोली, जब तुम मेरे घर आए थे, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिख रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। प्रिया, चाहे जैसा भी हो, अब आप अकेली नहीं हैं। प्रिया ने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा। आर्यन, क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा? आर्यन ने कहा, मैं सिर्फ आपका केयर टेकर नहीं, आपका सहारा बनना चाहता हूं। प्रिया ने उसे गले लगा लिया। सालों बाद वह मुस्कुराई थी। आर्यन ने खिड़की बंद की और बोला, अब यह कमरा दर्द का नहीं, यादों का कमरा रहेगा। उस रात बाहर बारिश रुक चुकी थी। घर में पहली बार सुकून था। 2 अधूरी जिंदगियां एक दूसरे से पूरी हो गई थी। जहां कभी रोने की आवाज आती थी, अब वहां सिर्फ प्यार था।